हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या हमें ये पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। So as we know that rational numbers are the number which can be written in p by q form। जो भी numbers को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी numbers जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं they are rational number, ठीक है। जहाँ पर p और q दोनों क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए इंटीजर। p और q होना चाहिए इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, नेगेटिव नंबर या फिर जीरो, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों नंबर इंटीजर्स होने चाहिए लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 -1 -3, ठीक है। और पी जीरो हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, ठीक है। पी और क्यू दोनों इंटीजर चाहिए हमें, और क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स आर दी नंबर्स जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों होते हैं इंटीजर, सिर्फ q जो होता है जीरो के इक्वल नहीं होता है। ओके, हमको इतना ही, हमको सिर्फ यही कंडीशन है कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये दो कंडीशन है हमारे पास। तो देखो, सोल्यूशन क्या है कि क्या लगता है आपको, जीरो एक रैशनल नंबर है क्या नहीं? तो देखो, हमको पता है कि कोई भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। अगर 2 है तो 2 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, तो उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। -4 है, -4 के नीचे मैंने 1 लगा दिया तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। नंबर के नीचे 1 होता ही है, सिर्फ हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। वैल्यू सेम ही रहता है। तो वही अगर 0 है तो 0 के नीचे मैंने लगा दिया 1, 0 के नीचे मैंने लगा दिया 1, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। इसको मैंने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। अब नीचे का नंबर 0 के इक्वल थोड़ी ना है। 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के भी इक्वल नहीं है कि नहीं? सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो यस, 0 is a rational number because it can be written in p by q form, in p by where p and q are integers, p and q इंटीजर्स है, एंड q is not equal to 0, और क्या है वो? 0/1। Is it clear? Now let's move on to the next question. So now our next question is find 6 rational number between 3 and 4। 3 और 4 ये दोनों नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। दो नंबर्स के बीच में ना बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन ये जो 3 और 4 है ना, इसके बीच में हमको सिर्फ 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। समझ गए? सबसे पहले 3 और 4 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, है कि नहीं? 3 और 4 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अभी आपको पता है कि 3 और 4 को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखना है। 3 को लिखेंगे 3/1, है कि नहीं? और 4 को लिखेंगे क्या? 4/1। वैल्यू चेंज की क्या? हमने वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं की, बस नीचे 1 होता ही है, हमने 1 लगा दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया रैशनल नंबर। ओके, 3 को लिख दिया 3/1, 4 को लिख दिया 4/1। पहले हम लोगों को इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अगर हमको नंबर ऐसा एग्जाम में दिया गया है ना, तो हमको पहले उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट है। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो वैसे ही रहने देना है, और p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। 3/1 हो गया, 4/1 हो गया। डिनोमिनेटर सेम है ना, इधर भी डिनोमिनेटर 1 है, इधर भी डिनोमिनेटर 1 है, तो क्या करना है हमको?
डायरेक्ट हमको मल्टीप्लाई करना है। अभी किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमको कितने 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 नंबर निकालने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 निकालने होते हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 निकालने होते हैं तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पर 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी यहाँ पर कितने निकालने हैं? 6, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 3 जा कितना होता है? 21। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। क्लियर? समझ गया इतना? अभी 21/7 और 28/7 ये दोनों नंबर के बीच में 21/7 और 28/7 ये दोनों नंबर्स के बीच में तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे ना। क्या नंबर मिलेंगे हमको? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 है ना। ये दोनों नंबर के बीच में हमको ये नंबर मिल रहे हैं ना, तो बस हम लोगों को 3 और 4 के बीच में ये नंबर्स मिल गए। अब कैसे? देखो, अगर 21 और 7 इसको कैंसिल किया, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, राइट। तो वैल्यू तो उतनी है ना, 3 और 4 ही वैल्यू है, तो 3 और 4 के बीच में हम लोगों को ये नंबर्स मिल गए। कैंसिलेशन करने के बाद ये 3 और 4 ही रहता है, ठीक है। तो हमको ये सारे नंबर्स मिल गए 3 और 4 के बीच में। इज इट क्लियर? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? p/q के फॉर्म में लिखा, क्योंकि ये 3 और 4 p/q के फॉर्म में नहीं था, तो हमने सबसे पहले p/q के फॉर्म में लिखा। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट 6 रैशनल नंबर निकालने थे, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमको बीच में नंबर्स मिल गए, तो हमने नंबर्स लिख दिए। इजी, सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question, and the next question is find 5 rational number between 3/5 and 4/5. अभी हमको ये दो नंबर दिया गया है। क्या नंबर है? 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 नंबर है ना, तो हमको ये दोनों नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप तो हमको पता है कि हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से p/q के फॉर्म में है ना, तो हम ऐसे ही नंबर को लिख देंगे 3/5 एंड 4/5। डिनोमिनेटर सेम है ना बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? अभी हमको दोनों नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। क्यों 6 से करना पड़ेगा अभी मल्टीप्लाई? क्योंकि देखो, हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। पिछले इसमें हम लोगों को 6 रैशनल नंबर निकालने थे, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। इसमें हमको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए हम लोग 5 निकालने हैं, इसलिए हम लोग 6 से करेंगे। ओके। 3 6 जा कितना होता है? 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा होता है 24 और 5 6 जा कितना होता है? 30। अभी 18/30 और 24/30 ये दो नंबर के बीच में तो हमको नंबर मिल जाएंगे ना। 19/30 हो गया, 20/30 हो गया, तो चलो लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, राइट। तो हम लोगों को मिल गए 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर। किसके बीच में? 18/30 और 24/30 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स मिल गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमको 5 रैशनल नंबर निकालने थे 3/5 और 4/5 के बीच में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? 5 निकालने थे, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर्स को। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको बीच में बहुत सारे नंबर्स मिल गए। अभी नंबर्स मिल गए तो हमने नंबर्स लिख दिए, hence the solution। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। तो हम लोगों का 4th क्वेश्चन है, हमको ट्रू और फॉल्स लिखना है और साथ ही साथ हमको रीजन भी लिखना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, वो भी लिखना है। तो पहला सब क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमको पूछा जा रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3
4, 5, 6, 7 and so on. सारे पॉजिटिव नंबर्स, all, okay, all positive numbers, every positive number, सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर होते हैं. लेकिन नेचुरल नंबर में ना जीरो नहीं आता, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है. ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है. जीरो में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. 4, 5, 6, 8, 7 ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर है. ठीक है, नेचुरल नंबर क्लियर हो गया. अभी होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आर द नंबर विच इंक्लूड 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स तो आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और साथ ही साथ जीरो भी आता है. ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो. लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, होल नंबर्स में ही जीरो आता है. तो हमको पूछा जा रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या? तो देखो, सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर में आते हैं, तो हमको पता है सारे पॉजिटिव नंबर्स तो होल नंबर होते हैं, है कि नहीं? सो आंसर इज ट्रू. ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर because whole number contain all natural numbers. क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, इसलिए जो स्टेटमेंट है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो वो ट्रू है. समझ गए? इज इट क्लियर? और एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर में का 4. नेचुरल नंबर में का 4 क्या होल नंबर है? ऑफ कोर्स है. नेचुरल नंबर में का 7, 6, 5 होल नंबर है क्या? ऑफ कोर्स है, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? समझ गया? क्लियर? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में नहीं. Is it clear? Now let's move on to the next sub question. So the second sub question says every integer is a whole number. हमको बोला जा रहा है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या? तो सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं